10 लाख रुपए, इतना ही अमाउंट था। एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी ने मुझे बताया था आज से 8 साल पहले। मेरे पास एक एप्लीकेशन का आइडिया था। मैंने उनसे पूछा भाई इस एप्लीकेशन को बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने मुझे बताया 10 लाख रुपए। और मैं सुन के ना सच में बोलूं होश उड़ गए। मैंने सोचा था यार 20-30 हज़ार में हो जाएगा, करवा लेंगे। 10 लाख रुपए बता दिए, मेरे आउट ऑफ बजट चले गए। मैं बोला यार इतना क्यों ले रहे हैं, यार इतना क्यों लूट रहे हैं, करना क्या है इनको, कंप्यूटर के सामने बैठ के केवल टिप 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 तो करना है। इसमें कुछ इनका इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं लग रहा है, केवल टाइम ही जा रहा है, समझ रहे। तो उस टाइम पे मैं सोचा यार भाई ये लोग तो लूट रहे हैं। और मेरे हिसाब से कि आप लोगों के मन में भी यही ख्याल आता होगा जब कोई कंपनी से आप बात करते होंगे, किसी डेवलपर से आप बात करते होंगे, वो लोग आपको कोट करते होंगे भाई 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 10 लाख, 15, इस तरीके से आपको कोटेशन मिलता होगा आपकी ऐप के लिए। तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि यार भाई इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जो एप्लीकेशन का जो प्राइस है, ऐप बनाने का जो प्राइस है, वो कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन का प्राइस डिसाइड होता है, और क्यों ये इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना हाई क्यों हो जाता है। ओके, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिएगा। देखिए, ऐप बनाने के लिए जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्रोग्रामिंग, वो एक हाई इनकम स्किल होती है। एक अच्छा प्रोग्रामर, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की जो सैलरी होती है वो होती है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से उनकी सैलरी होती है पर मंथ की। अब एक ऐप को बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फ्रंट एंड बनाने के लिए एक अलग लैंग्वेज ज़रूरत पड़ेगी, बैक एंड बनाने के लिए सर्वर साइड जो कोडिंग होती है वो अलग लैंग्वेज में होती है। उसके बाद उसका एडमिन पैनल जो होता है वेब पोर्टल बनाने के लिए, वो अलग टाइप के डेवलपर बनाते हैं, उसके लिए अलग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे एक ऐप बनाने के लिए समझ लो हमको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अलग अलग प्रोग्रामर होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए हर एक प्रोग्रामर फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैं सारी लैंग्वेज में महारत तो नहीं हासिल कर सकता ना। अगर मैं कर भी लूँगा तो मुझे थोड़ा-थोड़ा मालूम होगा। मैं एक्सपर्ट तो एक ही किसी में हो सकता हूँ, समझे? अगर मैं बोल दूँ कि मुझे सब आता है और सब में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। समझे? एक इंसान कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बात आती है, जब ऐप डेवलपमेंट कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग-अलग एक्सपर्ट हायर किए रहते हैं। समझे? जैसे अगर यूआई डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए एक अलग डेवलपर आपकी ऐप का यूआई डिज़ाइन करेगा। फिर उसके बाद जो बैकएंड का पार्ट आता है, बैकएंड की जो कोडिंग होती है सर्वर साइड, उसके लिए एक अलग डेवलपर बैठ के काम करेगा। फिर उसके बाद जो आपका वेब पोर्टल है उसके लिए एक अलग डेवलपर बैठ के काम करेगा। और फिर इन सब के ऊपर समझ लो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि पूरी ऐप को देखेगा, समझेगा क्या है, क्या नहीं है, समझ रहे? पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। तो इस तरीके से मतलब 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एक ही ऐप को बनाने के लिए। अगर आपकी ऐप बहुत ही सिंपल है तो हो सकता है 10-15 दिन में आपकी ऐप बन जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है 1 महीना लग जाए। अगर आपकी ऐप थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके का भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर समय अब बात आती है कि भाई मतलब जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है और किस टाइप के डेवलपर हमको हायर करने पड़े हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर 3 लोग आपकी ऐप पे काम करें तो उनका हम 3 लाख रुपए सैलरी पकड़ के चलते हैं, समझ? तो 1 महीने काम किए तो आपकी ऐप का कॉस्ट 3 लाख रुपए ऐसे ही हो गया। 3 लाख तो ऐसे ही हो गया जो सैलरी कॉस्ट हो गया। अब इसमें ऐप डेवलपमेंट कंपनी भी अपना कुछ ऐड ऑन तो करेगी ना भाई, उसको भी तो कमाना है। तो वो भी अपना 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो लोग भी ऐड कर देते हैं, समझ रहे? तो ये 3 लाख से 5 लाख हो गया, समझ लो। अब इसमें आप सोच रहे हो कि यार 2 लाख क्यों ऐड कर दे रहे हैं? अब इसमें भी पॉइंट्स रहते हैं। अब देखिए, ऐप बना के आपको दे दिए, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी तो देनी रहेगी। वो आपको कुछ सपोर्ट देंगी, भाई ऐप बना के दिए, इसके बाद हमारा ये सपोर्ट रहेगा, 6 महीने का सपोर्ट है, 1 साल का सपोर्ट है, व्हाटएवर जो भी वो दें। तो उनका वो सपोर्ट सिस्टम भी रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा रहती है, समझ रहे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये स्किल है, ये एक हाई इनकम स्किल है। इसके लिए आपको 10-20 हज़ार, 25 हज़ार में डेवलपर नहीं मिलते हैं अच्छे, समझ रहे बात को, कि वो 1 महीना काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी जो सैलरी होती है 80 हज़ार से 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए होती है। इस वजह से जो कॉस्ट आती है वो बढ़ जाती है। एक ऐप को बनाने के लिए 2-3 अलग-अलग टाइप के डेवलपर लगते हैं। वो तो मैं हम लोग के ऐप बता रहा हूँ जो ई-कॉमर्स, और बाकी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें तो और भी ज़्यादा एआई है, मशीन लर्निंग है, इसके डेवलपर अलग हैं, उसके डेवलपर अलग हैं, और चेकिंग करने के डेवलपर अलग हैं। मतलब उन लोग का तो बात ही छोड़ दो, समझ रहे हो? वो तो अलग ही लेवल पे गेम हो रहा है उन लोग का। मैं अपने लोग की बात कर रहा हूँ जो हम लोग ऐप बनाते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स ऐप हो गया, सट्टा मटका ऐप हो गया, या फिर अपना मैट्रिमोनी ऐप हो गया, ओके? सास एप्लीकेशन हो गई, इस टाइप की एप्लीकेशन, ये सब की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे? तो इस वजह से इसकी जो प्राइस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक एप्लीकेशन का प्राइस किस बेस पे डिसाइड होता है और क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है एप्लीकेशन का प्राइस। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर से दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों लोगों के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।